हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जेक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में लेने वाला था। लेकिन अचानक पैटर्न में कोई बदली होने के कारण ये दोनों की टर्म की जो परीक्षा वो एक ही टर्म में होने वाला है। और वो आई थिंक कि फरवरी महीना में कुछ होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट टर्म में जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आने वाला था उन लोग ऐसे तैयारी कर रहे थे। अब सरकार का जो फैसला आ गया और उसमें कहा गया कि दोनों टर्म का जो परीक्षा होगा वो एक ही साथ एक ही टर्म में लिया जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि हर साल ऐसे पीछे होते जा रहा है एग्ज़ाम का जो डेट है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का तकलीफ़ हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आज क्लास 10 का जो भी मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग एक एक टॉपिक में जो स्पीड का जो रिवीजन है वो हम लोग करेंगे। जितना हो सके कम टाइम में पूरी चैप्टर को कवर अप करेंगे। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एपी। एपी मीन्स क्या होता है? एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि होता है समांतर श्रेणी। तो चलिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 जो चैप्टर का नाम है वो है समांतर श्रेणी, बोलो या श्रेणी, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एपी। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होता क्या है? सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप लोग के पास एक सीढ़ी है, ठीक है। ये एक आप लोग के पास एक सीढ़ी है, सबके घर में होता है बेसिकली। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो चढ़ने के लिए जो यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बीच में सीढ़ी को इस प्रकार बनाया जाता है कि ये दो जो लकड़ी है इसका बीच का जो अंतर है ये हर चीज में सेम देखा जाता है, हर चीज का सेम देखा जाता है। तो इसके और इसके बीच का जो दूरी है ये मान लीजिए कि डी होगा। तो इसके और इसके बीच का जो दूरी होगा ये भी डी होगा। इसके और इसके बीच का दूरी ये भी डी होगा। उन लोग क्या माप के करते हैं क्या कि कोई डी होगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोग को जो बनाने की जो तकनीक होता है उन लोग ऐसा लेके चलते हैं कि एक कुछ निश्चित दूरी के बाद और एक लकड़ी को यहाँ पे उन लोग सेट करते हैं ताकि उन लोग चढ़ने में आसानी हो और उन लोग आसानी से इसको चढ़ पाए। कहने का मतलब ये हम लोग को डेली लाइफ में यूज होने वाला जो एक एग्जाम्पल था, जो सबके घर में आई थिंक होता है। ये सीढ़ी सबके घर में होता है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है? बेसिकली इसमें कहा जाता है, मान लीजिए कि आप लोग के पास एक कोई भी एक नंबर है। जैसे मान लीजिए एक कोई भी श्रृंखला मान लेते, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। इस प्रकार का कोई एक नंबर हम लोग को क्लास 5 में, क्लास 6 में हम लोग देखते थे। इस प्रकार का कोई नंबर देता था, फिर हम लोग को बोलता था कि इसका अगला 3 घर यहाँ पे ब्लैंक देता था और उसी ब्लैंक नंबर में हम लोग यहाँ पे निकालते थे कि इसका नंबर कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग देखते थे कि इससे कितना बढ़ा, ना यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ा, 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ा, 2 बढ़ रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अगली बार में 2 जोड़ देते थे और 10 और 2 में बन जाता था हम लोग का 12। फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ने से हम लोग का फिर से हो जाता था 14, फिर 2 जोड़ो, फिर हम लोग का हो जाता था 16। इस प्रकार का हम लोग किसी भी जो रिक्त स्थानों को हम लोग पूरा करते थे। इसी विधि में हम लोग आप लोग भी किए होंगे। तो ये था बेसिक जो एक एग्जाम्पल था जो हम लोग बचपन में किए थे। तो एपी में क्या होता है, एपी में कुछ ऐसा संख्याओं का जो श्रृंखला होता है, ठीक है, कुछ संख्याओं का श्रृंखला, जिसमें एक पद जो होता है अपने अगले पद में कुछ निश्चित संख्याओं का योग को वहां पे जोड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो मेरे पास जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं इसको? पद बोलते हैं। तो ये एक एक करके एक पद है। अब इस पद को देखिए, इसके बाद वाला जो पद है 4, और ये जो पहला पद से जो दूसरा पद हुआ इसमें 2 जोड़ा, फिर अगले से जब 4 से जब 6 आया इसमें भी 2 जोड़ा।
तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इसके निश्चित एक पद इसमें जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी ऐसे ही श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। ऐसे कुछ श्रृंखला होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो एपी होने के लिए बेसिकली हम लोग और एक तरीके का वर्णन यहाँ पे कर सकते हैं कि ऐसी श्रृंखला या ऐसी सूची जिसका बीच का जो अंतर है वो बराबर होता है। ठीक है, ऐसी सूची या ऐसी श्रृंखला जिसका बीच का जो अंतर है वो बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, एपी कहेंगे। या तो ये भी कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित श्रृंखला में अगर एक पद के बाद जो दूसरा पद आता है उसमें किसी एक निश्चित नंबर, किसी निश्चित संख्या जोड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये था कुछ हम लोग का बेसिक था, जो बेसिक में हम लोग यहाँ पे इसको देखें। ठीक है, तो हम लोग इतना तो देख लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। हम लोग देख लिए कि कुछ ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जो पद होगा दूसरे अपने पद में किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ के रखता है, जोड़ने से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं एपी यानी समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब क्या हम लोग एक एपी बना सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा कोई संख्या सोच सकते हैं, ऐसा कोई श्रृंखला हम लोग बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे होगा? मान लीजिए मेरे पास एक संख्या में 1 से शुरू किया, 1 के बाद मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, 3 के बाद क्या लिखा, मैं 5 लिखा, 5 के बाद 7 लिखा, फिर 9 लिखा। ठीक है, ऐसा करके मेरा नंबर आगे बढ़ता गया। क्या मैं इसको एपी कह सकता हूँ? ये जो मेरे पास जो नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो क्या मैं इसको एपी कह सकता हूँ? कैसे हम लोग इसको चेक करें कि मेरा ये जो नंबर में जो लिखा हूँ, ये जो एक श्रृंखला हुआ है, ये एपी है बोल के? या आप लोग भी कैसे बोलेंगे कि ये एपी है बोल के? इसके लिए हम लोग को एक ट्रिक पता होना चाहिए। मैं तुम लोग को एक चीज समझाया कि कोई भी नंबर के बीच का जो अंतर होता है अगर वो बराबर होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, अगर मैं देखा कि 3 और 1 के बीच में जो अंतर है वो 2 का अंतर है, उसके बाद में 5 और 3 का जगह फिर भी 2 का अंतर है, 7 और 5 का जगह 2 का अंतर है, 9 और 7 का जगह 2 का अंतर है, तो मैंने देखा कि सभी का जो बीच का जो अंतर है ये मेरा बराबर आ रहा है ना? तो बराबर जब आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मेरा जो है ये एपी फॉर्म कर सकता है। एक एपी में है। ठीक है, एक एपी में है क्योंकि ये इसका जो बीच का जो अंतर है वो मेरा बराबर है, इसीलिए एक एपी बना सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो एपी का तो परिभाषा हम लोग साफ साफ समझ गए कि किसी संख्याओं के जो समूह है अगर उसका बीच का अंतर बराबर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो समांतर श्रेणी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकता है। अब इसका जो पहला पद होता है, इसका पहला पद को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो पहला पद जो होता है उसको ए से हम लोग निरूपित करते हैं, फर्स्ट टर्म। उसके बाद अगले पद में चल जाओ, क्या हो गया, सेकेंड टर्म, यानी इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पद। इसको बोलेंगे द्वितीय पद। इसको हम लोग A2 से, अगर इसको मैं A1 से निरूपित करूं तो ये क्या हो जाएगा, A2। उसके बाद तृतीय पद, इसको A3 से, उसके बाद A4, नेक्स्ट A5, ऐसा करके मेरा कितना दूर जाएगा, AN तक। N मतलब कोई निश्चित नहीं, जितना दूर हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं ये उतना दूर तक बढ़ सकता है, जितना दूर बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका अंतिम पद। लेकिन अंतिम पद कोई निश्चित नहीं है, अंतिम पद हम लोग किसी भी लास्ट तक हम लोग ले जा सकते हैं उसको, कोई इसका निश्चित नहीं कि हाँ इतना दूर तक बढ़ेगा, 1 लाख, 1,000, 10 लाख, कितना दूर बढ़ेगा, नहीं। अंतिम पद जो होगा वो पूरी मेरा अनंत तक जाएगा, कितना भी तक जा सकता है। ठीक है, तो एन का मैंने कहने का मतलब ये अंतिम पद है, लेकिन अंतिम पद जो है मेरा वो फिक्स्ड नहीं है, वो सीमित नहीं है, असीमित, जितना दूर तक बढ़ सकता है। लेकिन किसी भी एक दिया गया एपी में
किसी भी दिया गया समांतर श्रेणी में जो अंतिम यानी जो लास्ट वाला जो मेरा टर्म है उसको हम लोग अंतिम पद कहेंगे। ठीक है, तो पहला जो रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद यानी A1, दूसरा वाला को बोलते हैं A2, तीसरा वाला को बोलते हैं A3 और चौथा वाला को बोलते हैं A4। ऐसा करके A5 A6 ऐसा करके बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे AN तक, इसको हम लोग बोलेंगे अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज सीख गए कि प्रथम पद को हम लोग A से निरूपित करते हैं। किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है उसे हम लोग A से निरूपित करते हैं। और अभी मैं क्या समझाया कि किसी भी दो पद के बीच का, ध्यान समझिए, किसी भी दो पद के बीच का जो अंतर होता है, यहाँ पे अंतर कितना था, 2 था, तो किसी भी एपी के जो दो पद का अंतर होता है ना उसे कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं उसको? सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग को सार्व अंतर। इसको डी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? डी से। ओके, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। इसीलिए इसको डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग इसको डी से निरूपित करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस ही है, किसी भी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे सार्व अंतर यानी डी से निरूपित किया जाता है। तो अभी आप लोग बस इतना समझिए, पहला जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम लोग ए से निरूपित करते हैं, और सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर को हम लोग डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, प्रथम पद हम लोग का ए और सार्व अंतर हम लोग का डी होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं। तो हम लोग देख लिए कि प्रथम पद को हम लोग ए से निरूपित कर सकते हैं और सार्व अंतर को हम लोग डी से निरूपित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को एक एपी बनाने के लिए दिया जाए कि एपी आप लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी तो आसान है कि हम लोग के पास प्रथम पद होता है A1, उसके बाद दूसरा पद A2, उसके बाद तीसरा पद A3, उसके बाद चौथा पद A4, ऐसा करके हम लोग जाएंगे कितना तक? AN तक। तो हम लोग का जो लास्ट जो अंतिम पद होगा वो हम लोग का होता है AN। ठीक है, ये हम लोग का अंतिम पद है और इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद। और दो पदों के बीच का जो अंतर होता है इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो ये A2 मिलेगा, मान लीजिए A1 आपको दे दिया, कोई वैल्यू दे दिया 3। अब आप लोग यहाँ से A2 कैसे मिलेगा? ठीक है, आप जो एक AP बनाएंगे, एक AP के लिए आपको A2 कहाँ से मिलेगा? तो A2 के लिए आप लोग का जो ये फॉर्मूला होगा, एक सामान्य जो इसके लिए टर्म हम लोग यूज करेंगे, A1 तो हम लोग को दिया रहेगा, ठीक है, जो पहला पद होगा। A2 हम लोग का क्या होगा? A के साथ उसका सार्व अंतर D को जोड़ दीजिए, आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? A के साथ यानी प्रथम पद के साथ अगर हम लोग सार्व अंतर को जोड़ देते हैं तो मेरा A2 आ जाएगा। तीसरा मान लीजिए कि A3 जो है, A3 कैसे आएगा? A के साथ 2D जोड़ दीजिए, तब आ जाएगा हम लोग का तीसरा पद। और A4 कैसे निकालेंगे? A के साथ कितना 3D को जोड़ दीजिए, आपका A4 आ जाएगा। ऐसा करके डॉट 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 करके अगर हम लोग निकालेंगे AN का, तो कैसे होगा? अगर मैं A के साथ N-1, क्योंकि हमेशा यहाँ से एक कम हो रहा है, एक यहाँ से कम हो रहा है ना, यहाँ पे जो 4 है इससे हमेशा एक कम हो रहा है। अगर मैं इस नंबर को मैं अब N मान लिया तो यहाँ से एक कम हो रहा है, तो N-1 इंटू डी, यही ना होगा। अगर A1 मेरा A है, A2 मेरा A प्लस डी है, A3 मेरा A प्लस 2D है, F1 मेरा A प्लस 3D है, तो AN किस कितना होगा? जितना मेरा यहाँ पे N है उसके साथ एक माइनस करें और उसके बाद D से जोड़ते हैं, तो A प्लस N-1 इंटू डी। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया कि अंतिम पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको, आप लोग को। तो नेक्स्ट हम लोग एक एपी बना के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको A दे दिया है 3 और उसका D दे दिया आप लोग को 2। ठीक है, बस इतना आप लोग को दिया रहेगा और आप लोग को बोला कि एपी क्रिएट कीजिए, एक एपी आप लोग को बनाना है। ठीक है, एक एपी आप लोग को बनाना है।
तो सबसे पहले आप लोग को क्या चाहिए, A1 तो आप लोग को मिल गया है जो 3 है। A2 के लिए क्या चाहिए आप लोग को, फॉर्मूला क्या है A प्लस डी, तो A मेरा है 3, D है मेरा 2, तो कितना हो गया 5। A3 कितना आ जाएगा, A प्लस 2D, यानी कि A3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2, यानी कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। उसके बाद A4 अगर निकालना है तो A प्लस 3D, यानी कि A का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9। ऐसा करके हम लोग AP जितना तो निकाल सकते हैं, यानी पहला वो फर्स्ट टर्म 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, ऐसा करके जाएगा, जितना भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग किसी भी AP को क्रिएट कर सकते हैं। बस उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, पहला पद और सार्व अंतर, ये दो चीज़ अगर हम लोग को फाइंड आउट है तो हम लोग किसी भी AP को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि बेसिक में आपको कोई समस्या नहीं है। और पहला पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, और अंतिम पद का जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखा दिया हूँ, अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया इसका अंतिम पद का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया बेसिक वाला वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हम लोग AP हम लोग पढ़े, इसमें पहला पद और सार्व अंतर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम लोग के पास वो वाला गिवन है तो हम लोग किसी भी AP को बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम लोग का जो जेक बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो 2 टर्म में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी कुछ कारण की वजह से हम लोग का एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, और जितना हो सके अगर आप लोग को ये वाला क्लास समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बाद आप लोग कौन सा क्लास चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए इतना ही।